नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान के संत अपन पढ़ रहे थे, अपने सिलेबस में दे रखा है राजस्थान के संत, और उन संतों के जो संप्रदाय हैं वो भी अपन को पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, राजस्थान के संत जो हैं बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अपन को उन्हीं संतों को पढ़ना है जिनसे संबंधित जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो प्रसिद्ध है। ऐसे अपन 22 से 23 संत पढ़ेंगे। कितने संत पढ़ेंगे? 22 से 23 संतों को अपन पढ़ेंगे, क्योंकि इन संतों से किसी न किसी एग्ज़ाम में, राजस्थान की ही किसी न किसी एग्ज़ाम में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो 22 से 23 जो संत हैं महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जो जो फैक्ट जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को अपन कवर करेंगे। देखिए, संतों से संबंधित अपने जो है 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें जो पहला वीडियो है उसमें अपन ने पढ़ा है निर्गुण और सगुण संत कौन कौन से हैं, उनको जाना है। दूसरे वीडियो में अपन ने 3 संतों को पढ़ा है। 3 संत कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा है दादू दयाल जी को। दादू दयाल जी के बाद में अपन ने पढ़ा है इन्हीं के जो शिष्य हैं जिनका नाम है सुंदर दास, तो सुंदर दास जी को पढ़ा है। इसी वीडियो में अपन ने पढ़ा है रज्जब जी को। तो ये जो 3 संत हैं, इन 3 संतों को अपन ने दूसरे वीडियो में पढ़ा है। अपना जो तीसरा वीडियो है संतों का, उसमें अपन ने 4 संतों को पढ़ा है। कौन कौन से? देखिए, अपन ने पढ़ा है जसनाथ जी को, जिन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी। जसनाथ जी के साथ में ही अपन ने पढ़ा है जाम्भो जी को, जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। जसनाथ जी और जाम्भो जी के अलावा अपन ने पढ़ा है धन्ना जी को, और एक पढ़ा है अपन ने पीपा जी को। यानी कि ये 4 संत जो है ये अपन ने एक साथ पढ़े हैं। ये 3 संत अपन ने एक साथ पढ़े हैं। तो ये अब तक जो है अपन ने 7 संतों को कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो है अपन 8वां संत जो है वो पढ़ते हैं, जिनका नाम है रामचरण जी। तो संत रामचरण को पढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, संत जो रामचरण जी है, इनके बचपन का नाम है राम किशन। आज तक नहीं पूछा गया है किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन। बचपन का नाम वैसे ध्यान में जरूर रखना आपको कि संत रामचरण के बचपन का नाम क्या है? राम किशन है। इन्होंने जो संप्रदाय स्थापित किया था, उस संप्रदाय का नाम है राम स्नेही संप्रदाय। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई राम स्नेही संप्रदाय जो है किनका है? रामचरण जी का है, या फिर राम किशन जी का है। ये जो राम स्नेही संप्रदाय है, इस राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 प्रमुख पीठ है। कौन कौन सी? ये चारों ही पीठ जो है महत्वपूर्ण है। एक तो देखिए शाहपुरा है, जो कि भीलवाड़ा में है। इसके जो संस्थापक हैं, जो प्रवर्तक हैं, खुद रामचरण जी हैं। तो ये ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। राम स्नेही संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण जो पीठ है ये शाहपुरा वाली है, भीलवाड़ा में, जिनके संस्थापक या प्रवर्तक अपन बोल सकते हैं रामचरण जी हैं। दूसरी जो पीठ है वो है आपकी रेण नागौर में। इनके जो संस्थापक हैं दरियाव जी। एक है आपकी सिंथल बीकानेर में, इसके संस्थापक हैं आपके हरि रामदास जी। एक है खेड़ापा जोधपुर में, इसके संस्थापक हैं रामदास जी। तो ये जो राम स्नेही संप्रदाय हैं, जिसके संस्थापक ये रामचरण जी हैं या फिर राम किशन जी हैं, इस राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठ है। ये 4 प्रमुख पीठ ध्यान में रखनी है। शाहपुरा भीलवाड़ा रामचरण जी हैं, रेण नागौर है, एक सिंथल बीकानेर है, और खेड़ापा जोधपुर है। इनमें ये जो 2 पीठ जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो इन्हीं से पूछे गए हैं। हालांकि अपन को चारों ही ध्यान में रखनी है, शाहपुरा, रेण, सिंथल और खेड़ापा। देखिए, ये जो शाहपुरा जो है भीलवाड़ा वाली, इसके संस्थापक कौन है? खुद रामचरण जी हैं, यानी कि राम किशन जी है। राम स्नेही संप्रदाय की ये प्रमुख पीठ है। तो प्रमुख पीठ कौन सी है? ये शाहपुरा वाली है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि अणभय वाणी, यानी कि रामचरण जी के उपदेश जो है वो संकलित है इस अणभय वाणी में। ये एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, जिसमें रामचरण जी के उपदेश संकलित है, अणभय वाणी। अब देखिए, फूल डोल उत्सव राम स्नेही संप्रदाय द्वारा चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के और चैत्र कृष्ण पंचमी तक जो मनाया जाने वाला उत्सव है, उसका नाम है फूल डोल उत्सव। तो ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि फूल डोल उत्सव जो है, फूल डोल महोत्सव जो है, कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो
तो राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। कहाँ पे मनाया जाता है ये? आपका शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। फूल डोल उत्सव ध्यान में रखना है। अणभे वाणी जो है जिसमें रामचरण जी की उपदेश संकलित है, ये जो प्रमुख पीठ है आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा वाली। अब जो है दूसरी जो पीठ है जिसका नाम है रेण नागौर में है, ये संस्थापक है आपके दरियाव जी। योग मार्ग का उपदेश इन्होंने दिया है दरियाव जी ने। देखिए इन्होंने जो राम है उस राम के बारे में बताया है कि राम का जो पहला अक्षर है रा, वो तो अंकित करता है आपको राम को। दूसरा जो शब्द है आपका मैं, ये बताता है मोहम्मद को, यानी कि हिंदू और मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है वो इन्होंने बताया है राम को, यानी कि हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना को प्रोत्साहित किया है कि इन्होंने दरियाव जी ने किया है। ये दरियाव जी जो कि रेण के अंदर जो नागौर में जो शाखा है रेण शाखा, उसके संस्थापक हैं। ये जो चार पीठ है, चार शाखा है, महत्वपूर्ण है राम स्नेही संप्रदाय की। तो ये रामचरण जी जो है इनको आपको ध्यान में रखना है। इनके बचपन का नाम है राम किशन जी। राम स्नेही संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। चार प्रमुख पीठ है, चार प्रमुख पीठों के नाम जरूर ध्यान में रखने हैं। अब देखिए रामचरण जी के बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं 9 नंबर पे लालदास जी। संत लालदास जी भी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या पूछा जाता है, मेवात के प्रसिद्ध संत हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से हैं, मेवात से संबंधित संत कौन से हैं, जिनमें चार आपको ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें एक लालदास जी भी दिखाई देगा। तो ध्यान में रखना है लालदास जी जो है ये मेवात के प्रसिद्ध संत है। मेवात जो कि अलवर का एक क्षेत्र है, एक एरिया है, वहाँ से ये लालदास जी संबंधित है। तो वहाँ के ये प्रसिद्ध संत हैं लालदास जी। इनका जो संप्रदाय है उस संप्रदाय का नाम क्या है? लालदासी संप्रदाय है। प्रधान पीठ कहाँ पे है लालदास जी की? तो प्रधान पीठ है आपकी नगला भरतपुर में। देखिए लालदास जी जो है इनका जन्म हुआ है आपका धौली दूब गांव में, जो कि अलवर में पड़ता है, मेवात क्षेत्र में पड़ता है। अलवर में भी मेवात क्षेत्र में ये जो धौली दूब गांव है, इस गांव में इनका जन्म हुआ है। ये ट्यूशन पूछा जाता है बहुत बार। इनकी जो समाधि है वो है आपकी शेरपुर अलवर में। अलवर में ही एक गांव है, एक स्थान है जिसका नाम है शेरपुर, वहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है। तो देखिए धौली दूब में तो इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, यानी कि दूब के अंदर तो इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। फिर ये शेर की तरह मरे हैं, यानी कि शेरपुर में जो है इनका समाधि बनी हुई है। किनकी? लालदास जी की। ये मेवात क्षेत्र के हैं, मेवात के प्रसिद्ध संत हैं, लालदासी संप्रदाय इन्होंने बनाया है। इस लालदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, प्रधान पीठ जो है वो है आपकी नगला भरतपुर में। तो देखिए ये है तो आपके अलवर के, लेकिन इनकी जो प्रमुख पीठ है वो आपकी भरतपुर की है। तो ध्यान में रखना अलवर और भरतपुर बिल्कुल पास पास में ही है, यानी कि अलवर से निकल करके ये भरतपुर गए हैं, वहाँ पे इन्होंने उपदेश दिए हैं, वहाँ पर ही इनकी जो है प्रमुख पीठ बना दी गई है। इनके प्रमुख जो ग्रंथ है उसका नाम है लालदास जी की चेतावनियाँ। तो ये ऐसे ही ध्यान में रह जाएगा, इनका नाम ही। अलवर भरतपुर में मेव जाति में अधिक मान्यता है इनकी। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक सद्भावना के जो प्रतीक है निम्न में से कौन से संत है? आपके लालदास जी है। मुसलमान होते हुए भी ये जो राम भक्त थे, तो देखिए इससे ज़्यादा सांप्रदायिक सद्भावना क्या होगी? तो सांप्रदायिक सद्भावना की ये प्रतीक कौन है? लालदास जी है। दारा सिकोह के ये समकालीन है, ये भी ध्यान में रखना है, दारा सिकोह वाला भी। तो देखिए लालदास जी जो है ये मेवात क्षेत्र के हैं, मेवात के प्रसिद्ध संत हैं। जन्म इनका मेवात में ही हुआ है। मेवात में कहाँ में? धौली दूब में इनका जन्म हुआ है, और शेरपुर में इनकी समाधि बनी हुई है। दोनों ही आपके अलवर है। जहाँ पे जन्म हुआ है अलवर में, वहीं पे इनकी समाधि है अलवर में ही। बस ये नाम ध्यान में रखना है, धौली दूब और शेरपुर। इनकी जो प्रमुख पीठ है, प्रधान पीठ है, वो आपकी भरतपुर में है, नगला भरतपुर में। ये लालदासी संप्रदाय है। अगला जो है संत वो है आपके प्राणनाथ जी। देखिए प्राणनाथ जी का जो संप्रदाय है वो कौन सा है? आपका परनामी संप्रदाय है। परनामी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो बनी हुई है पन्ना में, यानी कि मध्य प्रदेश में। एक जो पीठ है अपने राजस्थान में जयपुर में बनी हुई है, आदर्श नगर में। तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण है कि ये जो आपकी परनामी संप्रदाय है, इस परनामी संप्रदाय की राजस्थान में कहाँ पर इनकी पीठ बनी हुई है? तो जयपुर में इनकी पीठ बनी हुई है, आदर्श नगर में।
कुंजलम स्वरूप एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इस संप्रदाय के उपदेश जो है वो संग्रहित है, उनको संकलित किया गया है। तो ये कुंजलम स्वरूप जो ग्रंथ है ये किस संप्रदाय से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है, परिणामी संप्रदाय से संबंधित है। तो देखिए प्राणनाथ जी परिणामी संप्रदाय, पन्ना में इनकी प्रधान पीठ है और जयपुर में, अपने राजस्थान में जयपुर में भी इनकी जो पीठ है वो बनी हुई है। ग्रंथ ध्यान में रखना है कुंजलम स्वरूप ग्रंथ। तो ये 4 ही फैक्ट है, महत्वपूर्ण है। ये चारों ही फैक्ट जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए अगला अपन पढ़ते हैं संत लालगिरी जी। देखिए इससे पहले अपन ने पढ़ा है लालदास जी को, वो लालदास जी हैं, वो है आपके मेवात क्षेत्र के। तो वो लालदास जी अलग हैं और ये लालगिरी जी अलग है। लालगिरी जी इनका जन्म हुआ है आपका सुलखनिया गांव में, जो कि चूरू जिले में पड़ता है। इनकी जो समाधि है वो बनी हुई है आपकी गलता जी यानी कि जयपुर में। तो चूरू में तो इनका जन्म हुआ है और जयपुर में इनकी समाधि बनी हुई है। और इनका जो संप्रदाय है उस संप्रदाय का नाम जरूर ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अलखिया संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय है? अलखिया संप्रदाय है। किनका है? ये लालगिरी जी का संप्रदाय है। और इस अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, मुख्य पीठ जो है वो बनी हुई है आपकी बीकानेर में। तो देखिए 3 जिले ध्यान में रखना है इन लालगिरी जी के, कौन कौन से? एक तो चूरू ध्यान में रखना है कि भाई चूरू में तो इनका जन्म हुआ है सुलखनिया गाँव में। जयपुर में गलता जी में इनकी जो है समाधि बनी हुई है। बीकानेर में इनके संप्रदाय की प्रमुख पीठ यानी कि प्रधान पीठ बनी हुई है। तो चूरू, जयपुर और बीकानेर ये 3 जिले ध्यान में रखने हैं किनके? लालगिरी जी के। और इनका जो संप्रदाय है वो कैसा है? अलखिया संप्रदाय है, यानी कि अनोखा संप्रदाय है, ऐसे ध्यान में रखना है। तो लालगिरी को अपन कैसे ध्यान में रखेंगे? देखिए जो आपका तरबूज होता है, तरबूज क्या होता है आपका? तरबूज जो होता है तरबूज, उस तरबूज में क्या होती है? लाल जो गिरी होती है, तरबूज की गिरी कैसी होती है? लाल जो गिरी होती है तरबूज की, तो वह तरबूज जो क्या होता है? अनोखा ही होता है, स्वादिष्ट होता है, मतलब खाने में, है ना। तो ऐसे अपन ध्यान में रखेंगे। तो लाल गिरी किसकी है? ये तरबूज की है, यानी कि ये अनोखा ही होगा। यानी कि जो संप्रदाय है वो संप्रदाय कौन सा है? अलखिया संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? अलखिया संप्रदाय है। क्योंकि ये संप्रदाय जो है ये पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, महत्वपूर्ण है संप्रदाय। तो लालगिरी जी का है ये अलखिया संप्रदाय। कैसे पूछा जाएगा? यानी कि अलखिया संप्रदाय किससे संबंधित है? लालगिरी जी से। संत लालगिरी जी का कौन सा संप्रदाय है? अलखिया संप्रदाय है। और ये जो लालगिरी जी हैं इनका जन्म तो हुआ है आपका चूरू जिले में, यानी कि सुलखनिया गांव में। इनकी समाधि बनी हुई है जयपुर में, गलता जी में। और इनके जो संप्रदाय है उनका जो प्रधान पीठ है वो है आपका बीकानेर। संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कुंडलिया और अलख स्तुति प्रकाश, ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। ये काफ़ी समय तक जो है बीकानेर दुर्ग के सामने रहे थे, वहाँ पे इन्होंने समय बिताया था। बीकानेर दुर्ग के सामने ही जो है इनका एक स्मारक भी बना हुआ है, किनका? लालगिरी जी का। तो ये लालगिरी जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान में रखनी है। संप्रदाय ध्यान में रखना है इनका, और इन संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो ध्यान में रखनी है। देखिए अगले जो संत हैं वो हैं आपके संत नवलदास जी। और नवलदास जी का जो संप्रदाय है उसका नाम है नवल संप्रदाय। तो नवल संप्रदाय नवलदास जी का, इनका जो जन्म है वो हुआ है आपका नागौर में, हरसोलाव गांव में, नागौर में। और मंदिर बना हुआ है इनका जोधपुर में। यानी कि जो अलग फैक्ट होते हैं, जो हटके होते हैं, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यही क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि संत नवलदास जी का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है? वो बना हुआ है आपका जोधपुर में। ये कर्मचारी चयन बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है भाई, जोधपुर वाला, नवलदास जी वाला। और कुछ भी नहीं पूछेंगे क्योंकि पता ही है कि भाई नवल संप्रदाय जो है नवलदास जी से संबंधित है, नागौर में इनका जन्म हुआ है। तो ये 2 बातें नहीं पूछते हैं। क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं कि संत नवलदास जी का जो प्रमुख मंदिर है वो मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ है। अगले हैं आपके संत रैदास जी। संत रैदास जी के जो गुरु हैं उनका नाम है रामानंद जी। संत रैदास जी की शिष्या जो मीराबाई है चित्तौड़ वाली, वो इनकी शिष्या बनी थी। और संत रैदास जी की जो छतरी है वो बनी हुई है चित्तौड़ दुर्ग में ही। मीरा का जो मंदिर है उस मंदिर के सामने ही इनकी छतरी बनी हुई है संत रैदास जी की। और 8 खंभों की छतरी बनी हुई है ये। संत रैदास जी की एक जो रचना है उसको ध्यान में रखना है, रैदास जी की पर्ची बोला जाता है। इनके जो भजन हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। किनके भजन? संत रैदास जी के भजन। तो रैदास जी से संबंधित यही बात ध्यान में रखनी है कि इनकी जो छतरी है वो कहाँ पे बनी हुई है? चित्तौड़ दुर्ग में बनी हुई है, मीरा मंदिर के सामने बनी हुई है और 8 खंभों की बनी हुई है। अगला देखिए कौन सा है? आपका संत भिखण जी।
संत भिखण जी का एक बात ध्यान रखना है कि ये एक बात ही ध्यान रखनी है, कौन सी? तेरा काट लिया सीरी यारी, तेरा काट लिया सीरी यारी, ये किसकी है? ये भिखण जी की बात ध्यान रखनी है। कैसे है? देखिए, तेरा से ध्यान में रखना है आपको, तेरा पंथ के ये संस्थापक है, यानी कि तेरा पंथी जो संप्रदाय है, उस तेरा पंथी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है? भिखण जी है। काटलिया से आपको ध्यान में रखना है कि काटलिया गांव है एक पाली जिले में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और सीरी यारी यानी कि सीरियारी जो गांव है पाली में ही, वहाँ पे इनकी समाधि बनी हुई है। तो देखिए, ये जो पाली से संबंधित है, यानी कि पाली में तो इनका जन्म हुआ है और पाली में ही इनकी समाधि बनी हुई है। गांव जरूर ध्यान में रखना है, काटलिया और सीरी यारी। तो ऐसे बोलेंगे अपन कि तेरा काट लिया सीरी यारी। भिखण जी के सिद्धांतों को मानने वाले जो आरंभिक साधु थे वो कितने थे? 13 थे। इसलिए इन 13 लोगों की वजह से इनको बोला जाने लगा तेरा पंथी, और यही एक संप्रदाय बन गया, तेरा पंथी संप्रदाय। और इस तेरा पंथी संप्रदाय के ही जो 9वें आचार्य थे वो थे आपके आचार्य तुलसी। एक बात और ध्यान में रखना, देखिए किसी ने एक कमेंट करके क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो आचार्य तुलसी है ये आपके निर्गुण में आएंगे या फिर सगुण में आएंगे? तो देखिए, ये जो संत भिखण जी है, इनका जो संप्रदाय है तेरापंथी संप्रदाय, इस संप्रदाय की एक विशेषता है कि ये जो है मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? ये मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। ये फैक्ट आपको ऐड करना है, ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो मूर्ति पूजा नहीं करते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निर्गुण संत है, और ये निर्गुण संत है, और इसी संप्रदाय के ये आचार्य तुलसी जी है। तो उसी के आधार पर आपको बताया गया था कि आचार्य तुलसी जी भी कौन से हैं? आपके निर्गुण संत है। और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिले आचार्य तुलसी जी से संबंधित निर्गुण और सगुण की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य तुलसी जो है निर्गुण है, क्योंकि ये तेरापंथी संप्रदाय के हैं, और तेरापंथी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। ये फैक्ट जो है आपको ऐड करना है यहाँ पे कि मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। कौन? ये आपके तेरापंथी संप्रदाय वाले। तो देखिए, आचार्य तुलसी ये जो तेरापंथी संप्रदाय के 9वें आचार्य थे, इनका जन्म हुआ है आपका लाडनू नागौर में। और अणुवर्त जो सिद्धांत है, इस अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किन्होंने? आचार्य तुलसी जी ने। ये फेमस है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है अणुवर्त सिद्धांत को। अणुवर्त सिद्धांत किसका है? आचार्य तुलसी जी का है। तो देखिए, आचार्य तुलसी जी का अणुवर्त सिद्धांत है। और ये मार्च 1949 में सरदार शहर चूरू से इन्होंने अणुवर्त जो आंदोलन है वो प्रारंभ किया था। तो ये आचार्य तुलसी जी की बात है। इनका एक कथन है भी कि मैं सबसे प्रथम मानव हूँ, फिर क्या हूँ? धार्मिक हूँ, फिर मैं जैन धर्माचारी हूँ। यानी कि सबसे पहले क्या हूँ मैं? सबसे पहले मैं मानव हूँ। तो ये कथन, ये कोटेशन, ये किनका है? ये आचार्य तुलसी जी का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक एग्जाम में पूछा गया है ये। वैसे ये बहुत कम पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है, ये कथन जो है पूछ लिया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। एक वीडियो और बनेगा संत से संबंधित, उसके बाद में अपने जितने भी जो संत हैं वो सारे के सारे कंप्लीट अपने हो जाएंगे। तो देखिए, कोई भी टॉपिक अपन लेकर के चलते हैं उसको अपन कंप्लीट करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो है किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, जिसमें जो आपके टॉपिक दे रखा है वो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का जो बैच है उसके अकॉर्डिंग अपन ये क्लासेज रेगुलर जो है डाल रहे हैं। आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप पे क्या किया जाता है? रोज़ रात को 10 बजे जो है, अभी टाइम आज चेंज कर दिया गया है, 9:15 बजे जो है क्विज जो है वो की जाती है, यानी कि टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चनों को करवाया जाता है बिल्कुल फ्री में। तो फ्री में आप क्लासेस लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और जिनको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, जिनको नोट्स चाहिए, वो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर हैं उन पे मैसेज कीजिए, उनको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। उन पीडीएफ का कुछ जो पेमेंट है वो लिया जाएगा। देखिए, पीडीएफ जो है फ्री में नहीं दी जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। पीडीएफ का कुछ पेमेंट जो है वो लिया जाएगा और पीडीएफ आपको दी जाएगी। बाकी आपसे जो नोट्स बन रहे हैं, नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में क्लासेज होगी, रेगुलर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।